आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन करने के बाद और जोहान्सबर्ग में जो उनकी राजनीतिक दुर्दशा हुई, 45 मिनट तक के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जहाज में बैठे रह गए, उसके बाद इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अधिकृत और अनधिकृत क्या होता है? क्या मंत्री परिषद के सदस्य अधिकृत नहीं है? सच यह है कि सनातन धर्म पर अगर आप टिप्पणी करिएगा तो सवाल तो हम पूछेंगे कि आजाद हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजमार्ग के विकास और कॉरिडोर के नाम पर 2416 मंदिर तोड़ डाले गए। बिहार ने रास्ता दिखाया कि अगर मंदिर और मस्जिद टूटे तो उसको दूसरे जगह पुनर्स्थापित कर दीजिए, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश में मंदिर तोड़ डाले गए, लेकिन मंदिर को पुनर्स्थापित नहीं किया गया। वाराणसी के लंका थाना में 150 शिवलिंग हाजत में कैद है। सावन में बेलपत्र नहीं चढ़ा और भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में रुद्र हनुमान मंदिर, सती माता का मंदिर तोड़ दिया गया। तो कौन सनातनी है जो अपने शासनकाल में मंदिर को तोड़वा रहा हो? और हम यह भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करे कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मंदिर है, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने उसकी घेराबंदी करवाई, विधायक और एमपी अपना अनुशंसा करते हैं फंड का, भाजपा श्वेत पत्र जारी करे कि भाजपा शासित प्रदेश में कितने मंदिरों की घेराबंदी की गई और उनके विधायक और सांसदों ने मंदिर और श्मशान के लिए कहां अनुशंसा किया है। सोनिया गांधी ने स्पेशल सेशन को लेकर जो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उस पर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस पर अननेसेसरी विवाद खड़ा किया जा रहा है एजेंडा को लेकर। अच्छा, मुझे जहां तक स्मरण है कि पहली बार यह हो रहा है कि संसद का सत्र तो आयोजित हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन कार्यसूची जारी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया और भारत के विवाद के बीच में, चूंकि इसरो भी इंडिया से शुरू होता है, तो हो सकता है भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी तपस्या कर रहे हों और चंद्रयान के साउथ पोल से उनको जानकारी नहीं अभी मिली है, उनको आवाज नहीं आई है वहां से कि क्या एजेंडा बनाया जाए पार्लियामेंट का। तो चंद्रयान के साउथ पोल से आने वाली जो आवाज है, उस आवाज की प्रतीक्षा में सच्चाई यह है कि प्रहलाद जोशी जी को भी मालूम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एजेंडा क्या है, तो दूसरे को क्या जवाब दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत और इंडिया नाम का जो विवाद छिड़ा है, इसको लेकर कहा है कि बीजेपी जो है वो भारत तोड़ रही है, हम लोग तो भारत जोड़ रहे हैं। कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछना बंद करें। भाई, इंडिया और भारत के सवाल पर विमर्श में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर आ रहे हैं, मैं उनके बारे में सीधा कहना चाहता हूं कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, संविधान सभा के माननीय सदस्यों का अपमान कर रहे हैं और अपने पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी अपमान कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी छोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल और बंगाल बीजेपी जो है बोस की आइडियोलॉजी पर विचार नहीं कर रहे हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। उनके परिजनों को एहसास हुआ कि फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी हिंदुत्व है, तो नकली, जिसको 1947 में जिस पार्टी को यह एहसास होता है कि आजादी ही नहीं मिली, तो वैसे लोग तो जो भी राष्ट्रवादी होगा कहां उनके साथ चलने वाले हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है तिलक लगाकर घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनाया। देखिए, माननीय जगदानंद सिंह जी ने, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस संदर्भ की चर्चा की है उसको विषयगत से नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म और इंडिया भारत के विवाद के बीच कहा कि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म धारण करने का चीज है। अब हम काला चंदन लगाएंगे कि लाल चंदन लगाएंगे, ये तो हम तय करेंगे, या चंदन के बिना रहेंगे। लेकिन यहां सनातन धर्म ही आप हैं
इसका प्रमाण पत्र केंद्र सरकार दे रही है। तो उन्होंने कहा कि जो मानसिक गुलामी पैदा करने की जो कोशिश है, उसके संदर्भ में उन्होंने इन बातों को कहा है। बीजेपी सांसदों पर जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है लोकसभा के द्वारा। अभी तो लोकसभा के विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार प्राप्त है और ये सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, तो सारी सम्यक सूचना तो वहां उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ता जिनकी दुखद मौत हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हॉस्पिटल में गए, वहां इलाज नहीं करवाया, पीएमसीएच बेचारे को रेफर कर दिया। आज उस परिवार का कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। तो जो भी संबद्ध पदाधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, लेकिन इसको लेकर अभी तक एजेंडा साफ नहीं है। प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि हम अपना एजेंडा जब सेशन आएगा तब बताएंगे। कौन कहता है कि स्पेशल सेशन है? महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना के संदर्भ में लोकसभा सचिवालय इसको सेशन कह रहा है। कहां लिखा हुआ? और किसने यह अधिकार दिया देश के संसदीय कार्य मंत्री को कि महामहिम के राष्ट्रपति की अधिसूचना 2 सितंबर को जारी होता है और 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री स्पेशल सेशन लिखते हैं? ये महामहिम राष्ट्रपति के अधिकार में अतिक्रमण और स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं, यह अधिकार आपको किसने दे दिया? यह अधिकार तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास भी अधिकार है सेशन बुलाने का। तो कहां है नोटिफिकेशन? दिखाए। तो लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? इसमें तो लिख रहे हैं द फॉलोइंग ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। तो भाई ये कहां से ले आए आप? मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि कौन है सही। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना के पहले ही कह दिया कि स्पेशल सेशन होगा। यह अधिकार आपको किसने दे दिया? और दूसरा कि जो नोटिफिकेशन लोकसभा का है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है स्पेशल सेशन। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए।